गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 9A का थर्ड से लेकर 6 सम सॉल्व करेंगे। थर्ड सम इज ए टीवी वॉज बोट फॉर ₹18,950। एक जो टीवी है वो 18,950 रुपीज़ में ख़रीदा गया। तो जिस भी प्राइस में हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं वो क्या होती है, उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस। तो इस टीवी को हमने 18,950 रुपीज़ में ख़रीदा ना, तो ये इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस टीवी की है ये। एंड सोल्ड, और इसे बेच दिया गया एट अ लॉस ऑफ ₹4,780। और इस टीवी को 4,780 के लॉस पर बेचा गया। यानी जितने में आपने ख़रीदा उससे तो कम में ही बेचा ना। कितना कम में बेचा, जितना आपको लॉस हुआ उतना ही आपने कम में बेचा, है ना। तो आप क्या करोगे, इस कॉस्ट प्राइस में से इस लॉस को माइनस कर दोगे जितने का लॉस हुआ। तो जो कम प्राइस आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी सेलिंग प्राइस। उतने में फिर आपने उस टीवी को बेचा है, तभी तो लॉस होगा ना। अगर आप इससे ज़्यादा में बेचोगे तो वो तो प्रॉफिट है, लेकिन आपको क्या करना है, लॉस करना है 4,780 का। तो आप 4,780 रुपीज़ इसमें से कर दोगे माइनस, तो वो क्या आ जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस आ जाएगा उस टीवी का। तो देखो हम राइट करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना है 18,950 रुपीज़, लॉस कितना हुआ है 4,780 का। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे, ऑब्वियसली कम में बेचेंगे ना, लॉस हुआ है तो। 18,950 में से हम 4,780 को माइनस करेंगे। 0 में से 0 कट 0, 15 में से 8 कट 7, 8 बचा, 8 में से 7 कट 1। यहाँ देखो 18 में से 4 कट 14, यानी 14,170 रुपीज़ क्या है उसका सेलिंग प्राइस टीवी का। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी इज़ ₹14,170 रुपीज़। अब देखो फोर्थ सम, ए सेकेंड हैंड कार was sold for 1,90,000 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 85,000 रुपीज़। एक सेकेंड हैंड कार है जिसे सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना। जिसे कितने में बेचा गया है, 1,90,000 रुपीज़ में। 1,90,000 रुपीज़ में बेचा गया, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। लॉस कितने का हुआ, 85,000 का लॉस हुआ है, 85,000 का। जब आप कोई चीज़ इतने में बेच कर कह रहे हो कि मुझे 85,000 का लॉस हो गया, यानी आपने ख़रीदा ज़्यादा में था, उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी, जितने का आपको लॉस हुआ। 85,000 इसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रही होगी ना, तो हम इसमें 85,000 को प्लस कर देंगे, वो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी कार की। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ कार 1,90,000 रुपीज़, लॉस कितने का हुआ है, 85,000 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस कार का, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करके निकालेंगे, क्योंकि देखो उस कार को 1,90,000 रुपीज़ में बेचा गया, फिर आप कह रहे हो कि 85,000 का लॉस हुआ है। तो यानी कि जिस प्राइस में आपने बेचा वो आपके लिए उसके कॉस्ट प्राइस नहीं थी, वो उससे कम थी। कितना कम थी, 85,000 रुपीज़ कम थी। अगर हम इसमें 85,000 को प्लस कर दे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ना, तो वही हम निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस 1,90,000 रुपीज़ प्लस 85,000, 3 0 में 3 0 प्लस की 3 0, 0 + 5 5, 9 + 8 17, 7 1 कैरी, 1 + 1 2, 2,75,000 रुपीज़ जो है उस कार की क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज़ 2,75,000 रुपीज़। अब देखो फिफ्थ सम, जोली सोल्ड हर जेनसेट फॉर ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,737। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ जेनसेट। जोली है, उन्होंने अपना जेनसेट कितने में बेचा है, 20,000 रुपीज़ में बेचा, और उन्हें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,737 का प्रॉफिट हुआ। यानी ये जो सेलिंग प्राइस है जितने में आपने बेचा उसमें ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना। आप कह रहे हो
कि मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में बेची और आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस उससे कम थी, 8 रुपये कॉस्ट प्राइस है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस में से इस प्रॉफिट को अगर हम माइनस कर दें तो कॉस्ट प्राइस तक पहुंचा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस में से इस प्रॉफिट को कर देंगे माइनस, जिससे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द जेनसेट। तो देखो हम राइट करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 रुपीज़, प्रॉफिट कितना हुआ 1,737 का। कॉस्ट प्राइस ऑफ जेनसेट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा हमें। तो 20,000 रुपीज़ में से 1,737 को माइनस करेंगे, 0 में से 7 माइनस नहीं होते, आगे से बोरोली। 10 में 7 माइनस 3, 9 में से 3 माइनस 6, 9 में 7 माइनस 2 एंड 19 में से 1 माइनस 18। तो 18,263 का वो जेनसेट था, उसकी कॉस्ट प्राइस थी। अब देखो 6th सम, अब्राहम बोट अ म्यूज़िक सिस्टम। अब्राहम ने एक म्यूज़िक सिस्टम बोट मतलब ख़रीदा, कितने का 6,375 रुपीज़ का उसने एक म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदा। एंड स्पेंड 75 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो लेकर आया उसे, तो उस पर 75 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। कोई रिक्शा वगैरह पर लेकर आया होगा तो 75 रुपीज़ उस पर लग गए। ही सोल्ड इट फॉर ₹6,400 रुपीज़। उसने उसे बेचा 6,400 रुपीज़ का, तो उसके प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करनी है आपने। तो देखो उसके 6,375 भी इस म्यूज़िक सिस्टम पर ही खर्च हुए हैं और उसके 75 रुपीज़ भी लगे हैं इसी म्यूज़िक सिस्टम की वजह से। एंड दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये जो टोटल मनी है ये इस म्यूज़िक सिस्टम की फिर कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। इस म्यूज़िक सिस्टम पर ही खर्च हुए हैं ना वो पैसे, तो इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें पता चल जाएगी म्यूज़िक सिस्टम की। फिर ये है सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हुआ तो लॉस हो जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हो जाएगा। फिर हम लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट भी बताएंगे, क्योंकि हमें परसेंट बताने के लिए बोला गया है। तो देखो 6th सम, कॉस्ट प्राइस ऑफ म्यूज़िक सिस्टम कितना है 6,375। मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पे कितनी मनी स्पेंड हुई है 75 रुपीज़। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ म्यूज़िक सिस्टम, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मनी हमने किस पर स्पेंड करी हैं, म्यूज़िक सिस्टम पर ही। तो इन दोनों को हम प्लस कर कर टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 7 + 7 14 + 1 15, 5 1 कैरी, 3 + 1 4 एंड 6, 6,450 जो है वो टोटल कॉस्ट प्राइस है उस म्यूज़िक सिस्टम की। अब आपको क्या गिवन है कि म्यूज़िक सिस्टम का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 6,400 रुपीज़। देखो म्यूज़िक सिस्टम पर आपने टोटल पैसे कितने खर्च किए 6,450 रुपीज़, और आपने उसे बेचा कितने में 6,400 में, यानी आपने उस पर खर्च तो ज़्यादा कर दिए 6,450, लेकिन आपके पास मनी तो कम ही आई है 6,400 ही। तो आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम राइट करेंगे एज सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस लेस है कॉस्ट प्राइस से, सो इट इज़ अ लॉस। तो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना, तो कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है 6,450, उसमें से 6,400 जो कि सेलिंग प्राइस है उसे माइनस कर देंगे, तो 50 रुपीज़ क्या आ जाएगा लॉस। अब इसकी परसेंटेज भी बतानी है, लॉस परसेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय CP × 100। लॉस कितने का हुआ है 50 रुपीज़ का, तो लॉस की जगह हमने 50 राइट किया। कॉस्ट प्राइस कितना है 6,450 था ना, तो 6,450 × 100, लॉस परसेंट आ जाएगा। 5 से कैंसिल किया, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 14 बना, 5 2 ज़ा 10, 4 बचा, 4 के साथ 5 45, 5 9 ज़ा 45, 10 10 ज़ा 100/129। 100 को जब आप 129 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आंसर आएगा आपका 0.78%, इसके आसपास आपका आंसर आएगा। तो 0.78 जो है वो लॉस परसेंट है,
कि आपको 0.78% का लॉस हो चुका है उस म्यूज़िक सिस्टम को बेचने पर।